नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन को अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स हैं जिनको हम हमारे जीवन में अपना करके हमारा जीवन खुशियों से भर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट उन पॉजिटिव चीज़ों को पिक ना करते हुए उनमें से कुछ नेगेटिव पहलुओं को पिक करता है और वो अपने दिमाग में उन नेगेटिव चीज़ों को इस तरह से रचा बसा लेता है कि उसके अलावा उसको कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता और सारी दुनिया उसको नेगेटिव नज़र आती है और वो इसी तरीके से सोचता रहता है और दुखी होता रहता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह के डिप्रेशन डेंटल डिजीज में भी आते हैं। जैसे किसी का दांत टूट गया हो या चेहरे में कोई ऐसी विकृति आ गई हो तो वो ये सोच लेता है, वो ये सब मान बैठता है कि अब इसका कोई इलाज ही नहीं होगा और मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता, और वो उस नेगेटिव चीज को सोच करके दिन भर दुखी होता रहता है और वो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं डेंटल डिप्रेशन। मैं आज उसी केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एक पेशेंट हमारे सामने सुनीता शर्मा जो आसाम से है। इनके साथ क्या हुआ था कि 50 साल की जब एज थी तो इनके दांत धीरे धीरे एज के हिसाब से, पायरिया था उसके हिसाब से दांत निकलते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दांत निकलते जा रहे थे तो इनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स बनती जा रही थी साथ के साथ कि अब मेरे दांत निकलते जा रहे हैं, मेरे दांत नकली लगेंगे या नहीं लगेंगे, या मैं वापस ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। और ये थॉट्स धीरे धीरे बढ़ती गई। जब तक इनके पूरे दांत निकालने पड़े तब तक इनके दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट मिक्स हो चुकी थी कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, और इस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और ये दोस्तों करीबन 10 साल तक वो इसी माहौल में, इसी अंधकार में माहौल में वो 10 साल तक रही। उनका परिवार के लोग परेशान थे, सभी लोग परेशान थे। फिर दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनका डिप्रेशन चला गया, वो खुश हो गई और उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया। कैसे गया उनका डिप्रेशन, आइए जानते हैं इस केस में। जैसे जैसे मेरे टीथ सारे चले गए थे तो मेरे एकदम डिप्रेशन आ गया था मेरे अंदर। मेरे गाल भी चिपक गए थे, फेस भी कैसे ही हो गया था, एकदम 80 साल की बूढ़ी से भी ज़्यादा लगने लग गई थी। और इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को सोसाइटी से कट कर लिया। इवन ये बिल्कुल अकेली सुनसान रहने लगी, किसी से बातचीत नहीं करना, और परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। बस एक ही बात करती थी, मैं किसी फंक्शन में जाने के लिए लोग बोलते या इनके घर वाले बोलते कि चलो बाहर चलते हैं, तो ये अवॉइड करती थी उन सब चीज़ों को। और इतना डिप्रेशन में आ गई थी, कहीं किसी फंक्शन में जाने की इच्छा ही नहीं करती थी कि मैं किसी फंक्शन में जाऊँ। बस जैसे जैसे दांत जाते थे बस अपने आप रोती रहती थी कि अब मेरे कैसे होगा, मेरे तो कुछ होना संभव ही नहीं है। ये अपना चेहरा मतलब कांच में देखती रहती थी, अकेले कमरे में बंद रहती थी, मतलब कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो इनको देख के हम एकदम डिप्रेस्ड फील करते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि ये कैसे मतलब इनको ठीक किया जाए, कैसे इनके दांत वापस होंगे, कैसे खा पी सकेंगे, कैसे मतलब एक्टिव होंगी लाइफ में वापस। और मुझे कभी विश्वास भी नहीं होता था कि मैं कभी वापस पहले जैसी हो जाऊंगी या मैं और मेरे फेस सही हो जाएगा और मैं कुछ ठीक हो जाऊंगी और मेरा डिप्रेशन चला जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी दिन रात। और हम लोग जब ये हमारे पास आई तो हम लोगों ने काफी एफर्ट किए। हम लोगों पर भी ये फेथ नहीं कर पा रही थी, इनको किसी भी डॉक्टर पर फेथ नहीं था। जब वो शुरू में आई थी तो बहुत डरी हुई थी। उनके दिमाग में एक बात घर कर चुकी थी कि उनका ट्रीटमेंट कहीं हो नहीं सकता। जब मैं इनके पास आई थी तो इन्होंने मुझे समझाया कि आपके टीथ ठीक हो जाएंगे, आपके गाल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे डर लगता है। और फिर इन्होंने दिखाया, काफ़ी केसेस दिखाए मेरे को कि देखो इनके हुए हैं, इनके हुए हैं, आप करवाओ, आपके ठीक हो जाएंगे, गाल ठीक हो जाएंगे आपके। तब फिर मैंने इनसे अपना ट्रीटमेंट करवाया। ये केस हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और हमें पता था कि ये केस हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करने वाला होगा। ना केवल हमें उनका डेंटल ट्रीटमेंट करना था बट साथ के साथ उनका डेंटल डिप्रेशन भी दूर करना था। और उनको बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाए जो कि उन्हीं की तरह के थे और उन्हीं के फेस से निकल रहे थे। हाँ, उनको देखने के बाद जरूर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया। वो किसी भी डॉक्टर पे कॉन्फिडेंट नहीं थी। हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि आप दोबारा पहले जैसी हो जाएंगी, आप अच्छे से खा भी पाएंगी। इनफैक्ट मैंने खुद ने उनकी 1-1 घंटे काउंसलिंग करी है। हमें बस ये कॉन्फिडेंस देना था कि आपका चेहरा सुंदर भी लग पाएगा और आप वापस खा भी पाएंगे। 10 साल पुरानी प्रॉब्लम और केवल एक चीज की जो इनको नेगेटिव थॉट्स थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। एक पॉइंट था कि मेरा लुक कभी ऐसा हो नहीं सकता। ये हमने पहचाना कि हमें कोशिश ये करनी थी कि इनका वही लुक देना है जो ये चाहती हैं, और इसलिए हमने कई बार ट्रायल लिए। फाइनली एक ट्रायल में इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे ये लुक ठीक लग रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर हमने उस ट्रायल को डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस में कन्वर्ट किया और जब हमने इनको लगाया तो ये सरप्राइज थी
वाओ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले जैसी हो गई हूँ। देखते ही मतलब आप ये मान लीजिए कि चारों तरफ एक खुशियों का माहौल हो गया कि यार 10 साल से मैं कैसी थी, मैं क्यों ऐसा हो रही थी, उदासी के माहौल में अपने आप को डाल रखा था। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी डेंटल प्रॉब्लम को सोच करके डिप्रेशन में नहीं आना है। आपकी हर प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और मैं ये परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई ऐसा जो सिर्फ बार बार कांच में अपने दांतों को देखता है, बार बार मिरर के सामने खड़े हो जाता है, बार बार दांतों को देख रहा है, उदास रह रहा है और उसके दिमाग में कोई कोई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसकी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बनती जा रही हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए। डॉक्टर निश्चित रूप से आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हर डेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। इतनी एडवांस डेंटिस्ट्री है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, लेकिन इनके ट्रीटमेंट करवाने के बाद और दांत लगवाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और इनका जो ये कोटेशन पढ़ा था मैंने, यू आर इन सेफ हैंड, इसको ट्रीटमेंट करवाते करवाते मैं इसको पढ़ते पढ़ते ही अपना ट्रीटमेंट करवाया और अपने आप को नॉर्मल फील किया। जब टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, तब एक डरावना सपना हो जाता है आदमी के लिए। एक दांत है तो सब कुछ है, आदमी अपना मर्जी से खा सकता है सब कुछ और घूम सकता है, फिर सकता है, नहीं तो दांत के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर हो जाता है अपने आप में। डिप्रेशन के अलावा उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ डिप्रेशन तो आना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स क्यों रखना अपने दिमाग में। हम लाइफ कितनी सी मिली है, हमें उसको पॉजिटिविटी के साथ लेना है। ये आसपास की जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डेवलप होती है, उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। हम पॉजिटिव लोग हैं, हमें लाइफ एक बार मिली है, पता नहीं दोबारा कब मिले। इस लाइफ को जियो, जी भर के जियो, बिंदास जियो। प्लीज इस नेगेटिविटी के बवंडर से निकलिए और पॉजिटिविटी के साथ जिए। थैंक यू सो मच। UDent India Hospital, near Vivek Vihar Metro Station, New Sangane Road, Jaipur. For more information, call us on 8290705291 or visit www.udent.in.